हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी शाम की शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है और अभी हम पहुंच गए हैं क्योंकि बाग में आई हूं मैं। और सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, खाना पीना, बर्तन। फिर चले गए थे खेत में मसूर की नराई करने के लिए, इसलिए फिर कुछ नहीं, फ़ोन चलाने का मन ही नहीं हो। और ये तो हमारा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, गाल कतई बड़ा होते जा रहा है। अब क्या करें, वैसे तो गाल बड़े होते नहीं, तो ऐसे ही सही हैं। अब वैसे तो पता नहीं ज़िंदगी में कभी गाल आल हमारे बड़े अड़े होने का कोई चांस है नहीं, तो ऐसे ही बड़े हो रहा है, देख रहे हो। वैसे बड़े गालों में सुंदर तो लग रही हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रही हूँ। हाँ, तभी पहुँच गए हैं बाग में। और बाग में देखिए आई हूँ गोभी काटने के लिए। धनिया मैंने काट लिया है और यहाँ गोभी काटने आए हैं हम। तो गोभी आजकल बहुत बढ़िया हो रही है, घर की गोभी ना, बहुत अच्छे फूल हो रहे हैं ये। और जब घर की गोभी हो जाती है ना तो खाने का मन नहीं करता। और बाज़ार से जब बाज़ार की गोभी आती है ना तो बड़ा मज़ा आता है खाते हुए। और जब घर पे बाग में हो जाए ना गोभी, तब तो मैं सही बताऊँ कभी मन नहीं करता। हमारे घर में तो ना ऐसे गोभी, जब गोभी खाने का मन नहीं करता ऐसे अलग अलग कर देते हैं। तो वैसे अभी तो बहुत अच्छे, देखो फूल बहुत सुंदर हो गए हैं ये, मतलब पूरी गोभी बहुत अच्छी हुई है अभी बाग में। तो कुछ सब्जी है नहीं तो गोभी काट के ले जाते हैं खाने के लिए। और पारो लोग भी बरसीन काटने के लिए, बरसीन के खेत में आ गए हैं काटने के लिए। और आजकल पता नहीं छोटे दिन हो गए हैं, समझ में नहीं आता है। सुबह खाना बनाओ, इतने जल्दी खाना बनाने का टाइम हो जा रहा है ना। सुबह 12 बजे मैंने बर्तन साफ़ करे, 1 बजे चाय बनाई, खेत में गई, 1 घंटा मसूर नराई करी, फिर घर आ गई हूँ और फिर से खाना बनाने का टाइम हो गया। भगवान जाने दिन छोटे हो गए हैं कि हम इतने ऐसे आलसी हो गए हैं कि इतनी देर में काम कर पाते हैं। तो अब गोभी का देखते हैं कौन सा ले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गोभी खा नहीं पाएंगे, छोटी गोभी ढूंढते हैं ना। और बताइए आप लोग कैसे हैं, हालचाल क्या हैं आप लोगों के। ठीक तो होंगे ही आप लोग। और गोभी देखो बहुत अच्छी गोभी हो गई हैं अभी ये। और बाग में अब गोभी काट लेते हैं। ये वाला गोभी का पेड़ काट लिया है और बड़ी, इससे बड़ी वाली गोभी वो थी, पर यही वाली काटी मैंने क्योंकि कम इंसान है ना, तो छोटी गोभी में ही काम चल जाएगा। ये देखिए, रख लेते हैं अपने ताशले में और चलते हैं खाना बनाने। तो ये लोग आ गए हैं बरसीन काटने के लिए। तो पारो के लिए कमेंट आया है एक कि पारो का ऐसे काम करती ही है या हो जाते हैं, अभी तो शादी ब्याह करना है। हो जाते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। कि कभी भगोना गिरा देती है, कभी करंट लग जाता है। तो क्या कहना चाहेंगी आप। अरे हम जानबूझ के नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों हमसे हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं हम, पता नहीं क्यों हो जाता है। मजाओ करंट खा। अरे यार क्या बता दे यार, इस उंगली से लगा और अंगूठी की, पैर के अंगूठी तक झटका लगा, इतना भयंकर लगा। अगर क्या कहते हैं चप्पल नहीं पहनी होती तो शायद कहीं पड़े हुए होते। तो इसका कोई कसूर है नहीं, बताएं तो इसके साथ होता ही ऐसा है, इसकी कोई गलती है नहीं। तो यहाँ मुठिया चालू हो गई हैं काटने, क्योंकि बहुत दिनों से छुट्टी थी बरसीन काटने की। तो अब लग गए हैं ये लोग बरसीन काटने के लिए और हम जा रहे हैं घर खाना बनाने के लिए। लग गए हैं मुठिया बनने के लिए, 3 लोग आए हैं ये, और हम भी जा रहे हैं खाना बनाने।
और यहाँ हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो आज बना रहे हैं हम छोटे आलू की सब्ज़ी। और आलू का टेस्ट मैं बताऊँ उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो छोटे आलू का अलग टेस्ट, बड़े आलू का अलग टेस्ट। और आजकल तो घर के आलू है ना, तो टेस्ट ही अलग है। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि आलू का टेस्ट उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अब मुझे लगता है कि छोटे आलू का अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे गोभी डाल के हमने तड़का लगा लिया है। और आज बनाने वाले हैं हम झोरी, और वैसे तो उसे कड़ी बोलते हैं लेकिन हम झोरी बोलते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी सेव वाली झोरी। और मैं मट्ठा लेके आई थी बुआ के घर से। मट्ठा मतलब छाछ। तो बुआ के वहाँ से लाई थी। भैया बहुत मन था मेरा झोरी खाने का रोटी के साथ, तो ले आए थे हम मट्ठा। और यहाँ सब्जी वाली कढ़ाई में तड़का लगा लेते हैं। और अभी लहसुन घर पे है नहीं, तो लहसुन के ले आए हैं पत्तियाँ बाग से, और प्याज काट लिया है। और नॉर्मल सा तड़का लगाएंगे जैसे और सब्जियों में लगाते हैं, वैसे इस झोरी में भी तड़का लगाने वाले हैं। धनिया, लाल मिर्च और मेथी के साथ, क्योंकि झोरी में अगर मेथी ना डली हो तो मज़ा नहीं आता, और मेथी डल जाए तो झोरी का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो ये हम लगा लेते हैं नॉर्मल वाला तड़का। और मसाला हमारा पक गया था, उसमें डाल दिया हमने मट्ठा। और हल्दी हम उसके ऊपर से डालेंगे, मतलब तड़के में मैंने जो मसाला था उसमें मैंने हल्दी नहीं डाली थी। ये हमेशा मट्ठे के ऊपर से डालती हूँ मैं, जिससे हमारी जो झोरी होती है बहुत अच्छा इसका कलर आता है। और अगर पहले से डालते हैं तो इसका कलर ठीक नहीं आता है। और ये है हमारा चावल का आटा, क्योंकि हम बिना चावल के आटे की झोरी नहीं खाते हैं। क्योंकि बेसन वाली झोरी होती है उसमें थोड़ा बेसन वाली खुशबू आती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम चावल के आटे की ही झोरी खाते हैं। तो यहाँ चावल का आटा थोड़ा सा अपने अनुसार से, मतलब जितना ज़्यादा पतली भी झोरी ना हो, ज़्यादा गाढ़ी भी झोरी ना हो, उससे थोड़ा सा चावल का आटा पानी में घोल लेते हैं। और उसके बाद डालेंगे। यहाँ दच्छू रानी हमारी बैठ गई है होमवर्क करने के लिए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसके छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं पर इसके होमवर्क इसका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको अपने पास बिठाना पड़ता है। तो चावल का आटा जो मिलाया था पानी में वो मैंने डाल दिया है मसाले में। और जितना भी हमें झोरी बनाना है उतना पानी डाल देंगे और इसको धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। और भैया लोग भी आ गए हैं खेत में पानी लगा के, क्योंकि 3 दिन से वहीं पे इंजन था। और बच्चे लोग भी आ गए हैं बरसीन काट के, मतलब गट्ठा लेके, क्योंकि शाम का समय बरसीन के खेत में ही बीत जाता है घर के बच्चों का। घर पे तो जो खाना पीना बनाता है वही रुकता है, और ये लोग सब खेत में चले जाते हैं। तो बिल्कुल शाम तो ढली गई है, बस रात होना बाकी है। और सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। शाम को बिल्कुल ही फुर्सत नहीं होती है कुछ काम करने की। और दीदी आग सेकने का जुगाड़ कर रही हैं। जो लिप्टिस के पत्ते हम पहले उठा के लाए थे मामा जी के खेत से, ये वही हैं जो हम रोज़ सेक लेने के लिए ले आते हैं। और ये हमारे सेव हैं जो हम डाल लेते हैं अपनी झोरी में। झोरी बहुत अच्छे से पक गई थी और सेव भी डाल देते हैं। और डाल देंगे इसमें थोड़ा धनिया, और थोड़ा धीरे धीरे आंच में और पकाएंगे, क्योंकि जो झोरी होती है ना मध्यम, मतलब धीरे धीरे आंच में बनी हुई झोरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और रोटी के साथ तो थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी सी बना लेते हैं। और धनिया यहाँ डाल दिया है। और ये शादी वाली सेव की झोरी है। हमारे यहाँ शादी में सेव वाली झोरी या कतरे वाली झोरी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। अगर शादी में झोरी ना खाया तो वो शादी का स्वाद ही नहीं आता, मतलब खाने का स्वाद ही नहीं आता। और यहाँ लोग लग गए हैं आग सेकने के लिए। और हमारे घर में रात होने में हो जाती है पर घर के काम ख़त्म नहीं होते। रात हो गई है पर सानू अभी भी लगी हुई है मुट्ठे इकट्ठा करने के लिए। और ये अब क्योंकि ओस भी बहुत पड़ने लग गई है, कोहरा भी आने लग गया है, तो पानी लगा के आए हैं। तो ठंडे ठंडे में और बहुत ज़्यादा इनको ठंड लग गई थी। भांजे आए थे पानी लगवाने के लिए खेतों में, तो वो आग सेक रहे थे। और मेरा चावल बन गया था, झोरी बन गई थी, आलू की सब्जी भी बन गई थी। अब मुझे रोटी बनानी थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है
खाना बनाते बनाते जितनी भी जल्दी लग जाऊं पर हो रात ही जाती है। तो रात हो गई थी, दच्चू का मन कतई नहीं कर रहा था होमवर्क करने का, पर मैंने कहा चलो छोड़ो कल कर लेना। यहाँ रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। और ठंड के मौसम में तो ठीक लगता है रोटी बनाते हुए। मैं बना रही हूँ बाहर वाले चूल्हे में, क्योंकि मुझे अंदर बनाने का मन नहीं करता किचन में, क्योंकि बाहर सब होते भी हैं और उनके साथ थोड़ा बातें सातें भी हो जाती है, बाहर का माहौल भी देखते रहती हूँ, तो टाइम पास अच्छा हो जाता है। तो यहाँ बना लेते हैं पानी वाली रोटी, क्योंकि बेलन चलाना मुझे आता नहीं है। आता तो है पर बहुत मोटी मोटी रोटी बनती है मुझसे, तो मैं हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। और सानू हमारी खाना देने लग गई है, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी तो खाना देती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। भांजे हमारे खाना खा के घर जाएंगे, तो सानू से बोला खाना दे दो, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आ जाइए गरम गरम झोरी के साथ रोटी खाने के लिए। और यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ दच्चू के पापा भी खाना खा रहे हैं, भैया लोग आग सेक रहे हैं वहीं पे खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो अभी के लिए अलविदा, नमस्ते, राधे राधे।